Hello friends, I hope you are doing well. Today we are see something new thing. आज हम पाइथन में हैकर रैंक के थ्रू सर्टिफिकेट अचीव करेंगे और उनके जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो सर्च बॉक्स में हम हैकर सर्च करेंगे, क्लिक ऑन हैकर रैंक एंड साइन अप बटन। After then click on I have already log in, so log out and sign in with Google. ये आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। Then let's go. Then find Python and these are question. First say hello world, click on solve challenge and question is here is a simple line of code that can be executed in Python. हमें आउटपुट में hello world प्रिंट कराना है। सिंपल सा है, हम इसको रन कर देंगे और ये प्रिंट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए will get show message and click on submit code. If you show congrats, then click on next challenge and move on second question. Second question is given an integer and perform the following condition action. क्वेश्चन ऑड प्रिंट वायर्ड, अगर ऑड नंबर आए तो वायर्ड और इवन 2 to 5 प्रिंट नॉट वायर्ड, 6 to 20 प्रिंट वायर्ड और ग्रेटर देन 20 तो नॉट वायर्ड। तो क्वेश्चन में हम कंडीशन की लॉजिक को समझेंगे कि 2 से 5 के बीच वायर्ड और 6 से 20 के बीच 2 से 5 के बीच नॉट वायर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इफ और इल्स की कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एक इफ लेते हैं पहले। इफ जो हमारा नंबर है n वो अगर डिविजिबल है 2 से और इसको नल कर देंगे इज इक्वल 0, तो प्रिंट होगा वायर्ड। अब हम यहाँ पे एक इल्स लेंगे। फिर यहाँ पे इफ n ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हमें 2 से लेना है 2 to 5 एंड क्योंकि हमें 2 नंबर के बीच में कंडीशन लगानी है तो हम एंड ऑपरेटर एंड का यूज करेंगे। एंड ग्रेटर देन इज इक्वल 5 लेस देन 5 ग्रेटर देन 2, तो प्रिंट होगा हमें नॉट वायर्ड। हम एक और इफ ले लेते हैं। और इसमें हम
सेम तो कॉपी कर लेते हैं। जो हमारा अब होगा वो 6 to 20 के लिए होगा। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस करके 6 एंड 5 टू रिप्लेस 20 और आफ्टर देन प्रिंट एक और हमें एलिफ लगाना पड़ेगा, बिकॉज एलिफ ये हम यूज करेंगे ग्रेटर देन 20 के लिए। देन प्रिंट नॉट वायर। और इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, व्हाट विल गेट एरर। ओके, और इसे हम ये जो हमारी एरर है इसको हम सही करेंगे। n is not defined। ओके, तो यहाँ पे हम ये n कर देते हैं। ये वापस से हम इसको जनरल कोड और ये सक्सेस। इनपुट में 3 टाइप की, सो वायर बिकॉज 2 to 5 सॉरी सैंपल में 3 इनपुट एंड आउटपुट वायर। ये हमारा सक्सेस हो गया और हम इसको सबमिट करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोवाइडेड कोड read to integer from stdin a and b add code to print 3 line where the first line contain the sum of two numbers, second line contain different two number। हमें दो वैल्यू लेनी है a and b। पहले में हमें a and b को प्लस कराना है, दूसरे में हमें डिफरेंस निकालना है और थर्ड में कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम सिंपल सा लॉजिक समझेंगे। कि कैसे हम कर सकते हैं। हमने पाइथन 3 सेलेक्ट किया और सपोज हमारे पास हमें दो इंटीजर दिया गया है और हम थर्ड इंटीजर लेते हैं c इज इक्वल a प्लस b करते हैं। इसी तरह हम a एंड b को हम c में
ऐड करा लेंगे। सी में हमें सी ए माइनस सॉरी ए माइनस बी एंड सी ए इंटू बी। प्रिंट और इसे हम रन करते हैं। आई थिंक एरर शो होगा। ओके तो हम यहाँ पे एरर को फाइंड करते हैं। सपोज ये जो हमारा हमने यहाँ पे यूजर से हम इनपुट कराएंगे ए एंड बी। आफ्टर प्रिंट और हम सी का रॉन्ग टेस्ट केस। अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक करोगे तो टेस्ट केस पास नहीं होगा। सपोज हम यहाँ पे सम लिखते हैं। और हम थ्री टू फाइव 3 माइनस 2 अगर हम इसको सिंपल सा करते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी और ए इंटू बी और इसे रन करते हैं। जो सिंपल थिंग है
जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें एरर शो हो रहा है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और लॉजिक का खेल है, आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ऐड करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते थे, अभी तक हमने इसमें सब करके देखा, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा प्रिंट करना है। हमने ए प्लस बी किया, हमने ए माइनस बी किया, हमने एक वैल्यू को लेके उस पर प्रिंट करने की कोशिश की। यूजर से हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और सिंपल सा ए प्लस बी को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट ए प्लस बी, ओके। देन हम फिर से प्रिंट ए माइनस बी, सिंपल। हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, उस पर भी हमारा कोड नहीं चलता है। सिंपल सा लॉजिक और ए इंटू बी। अब आई थिंक ये रन करेगा, क्योंकि हम जो आउटपुट ले रहे हैं उसको सिंपल सा रन कर दे रहे हैं। ये देखिए, आफ्टर क्लिक सबमिट, यह टेस्ट केस पास होंगे, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट मूव करने के का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट line contains the first integer a, the second line contains the second integer b। हमें दो इंटीजर दिए गए हैं 4 and 3 और आउटपुट हमारा 1 and 1.3, कुछ ऐसा। तो हमें इसमें डिवीज़न करके देखना है। अगर हम 3/5 और 3 इंटीजर डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न में पॉइंट के साथ वैल्यू आउटपुट पे आएगी और इंटीजर डिवीज़न में जो पहली वैल्यू आएगी वो प्रिंट होगा, सेकंड वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो हम कोड कैसे करेंगे, हमें इस बार भी ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। सिंपल से ये दो यूजर इनपुट वेरिएबल दिए हैं, हम इनको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ए को बी के साथ डिवाइड करना है, पहले तो इंटीजर पे, एंड सेम थिंग ए डिवाइड बाय बी। अब ये फ्लोट के लिए, और हम इसे रन करेंगे। ये देखिए सिंपल सा जो हमारा टेस्ट केस है, पहले हमने ए को बी में, तो ए हमारा 3 है, और सॉरी 4 है, और बी है 3। तो फर्स्ट का आउटपुट 1, सेकेंड का 1.33, क्योंकि हमें फ्लोट में वो आंसर देगा। तो सबमिट में क्लिक करते हैं। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो फर्स्ट स्टार है वो अचीव हो गया। हम नेक्स्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, द प्रोवाइडेड कोड stdub reads and integer n from stdin for all non-negative integers
I greater than n, print I square, n is equal 3 एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे एरे लिया 0 1 2 3, print the square of each number on a separate line। हमें पहले किसी भी जो भी हम वैल्यू इनपुट में लेंगे उसके अंदर जो एरे हैं हमें उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट एंड ओनली लाइन कंटेन द इंटीजर n। सपोज हमने 5 लिया तो 5 के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी हम उनका एरे स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर के लिए हमें जो भी वैल्यू हमें फाइंड होंगी हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी नंबर से। सपोज 2 तो 2 2 जा 4, 3 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। इस टाइप से हमें करना है और हम इसको करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप लेंगे, फॉर लूप आई इन रेंज। हमें लूप के लिए रेंज चाहिए। आफ्टर हमारी जो रेंज होगी 0 से n नंबर के लिए, यहाँ से हमने सेमीकोलन लगा के लूप को स्टार्ट किया। देन प्रिंट और जो हमारा लूप स्टार्ट होगी i की वैल्यू उसे हम इनटू कर देंगे उसी सेम नंबर के साथ। और हम रन करके देखेंगे। ये देखिए, सपोज हमने 0 से लूप 5 n नंबर, तो जैसे हमने 5 एंटर किया इनपुट में 1 4 9, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एरे के अंदर आएगा जो लूप चलेगा हमारा 0 से, और i मल्टीप्लाई होके ये हमारा कोड चल गया। नेक्स्ट इसको सबमिट करेंगे और जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। ये हमने 5th कोड चैलेंज सॉल्व कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, बाय।